हेलो एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है एक्सेल के अंदर ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग क्या चीज होती है मैं बताता हूँ। जब हमारे पास एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो हम उस शीट को एक शीट में लेके आना, तो वो कैसे होगी? वो ग्रुपिंग करने से होगी। जब भी हम लोग कोई वास्ट डाटा होता है, हमारा कॉलम ज्यादा होते हैं, हमारे रोज ज्यादा होते हैं, और हम लोग एग्जैक्ट मैं टोटल कम्युनिटिव अगर देखना चाहता हूँ, जोन वाइज देखना चाहता हूँ, तो वो ग्रुपिंग से ही होगा। हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर वो पाइवट टेबल है या फिल्टर से भी है, लेकिन फिल्टर्स में हम लोग प्रॉपर एक जोन का नहीं देख पाएंगे। मैंने एक ऑलरेडी एक शीट लिया हुआ है आपके सामने। इस शीट के अंदर मैंने जोन मेंशन किया गया, वेस्ट जोन। ये बेसिकली एक इंडिया का डाटा है, जुलाई मंथ का मैंने टारगेट सेटिंग किया हुआ है और मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप किया हुआ है। और अभी आपके सामने मैं इसको अनग्रुप करूंगा, टारगेट सेटिंग करूंगा। ये 1 वीक, 2 वीक, ये 3 वीक कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया रो को ग्रुप करता है, रो को। और ये वाला जो एरिया है, ये कॉलम को ग्रुप करता है। देखो जैसे ऊपर हो रखा है प्लस का निशान, तो ऐसे ही ये देखो अनग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये अनग्रुप हो गया। अगर मैं प्लस को करूंगा, माइनस को, अनग्रुप हो गया। तो ऐसे ही ये डेटा मैंने एक जुलाई मंथ का एक शीट लिया हुआ है, जिसमें पैन इंडिया टारगेट सेटिंग करूंगा मैं। सबसे पहले मैं इस शीट को अनग्रुप कर देता हूं। अनग्रुप करने, ये जो ऊपर का जो मेनू है, ये इसमें हम लोग डेटा में चले जाएंगे। ये देखिए, ये दो जो ऑप्शंस, इसको ग्रुप और ये अनग्रुप, अभी ऑलरेडी ये ग्रुप हो रखा है, तो अभी मैं यहाँ अनग्रुप करूंगा, तो इसको क्लियर आउटलाइन मैं कर देता हूं। देखो आपके सामने बिल्कुल ये अनग्रुप हो गया। ग्रुपिंग, जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो आप सबसे पहले आपका जो शीट है, आपकी जो शीट है, वो शीट ही सबसे बड़ी बेस जो है हमारा, जो हमारा वर्किंग शीट है, वो ही सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारी शीट प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से उसका टोटल नहीं किया जाएगा, तो वो हमारा ग्रुप नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ सीरियल नंबर लिया है, जोन वाइज मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है सारा, और इसमें अलग अलग स्टेट्स को मैंने मेंशन किया हुआ है। मेरा जुलाई मंथ का टारगेट है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो एरिया है, ये फर्स्ट वीक है। हम लोगों को वीक वाइज अगर हम लोगों को टारगेट लेना है, हम लोग तो उसको हम लोगों को मंथली, हमें वीकली, पहले मंथली टारगेट डिसाइड होता है, फिर उसको फोर्टनाइटली और फिर वीकली डिसाइड होता है। मैंने उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। शीट के अंदर मैंने यहाँ जुलाई 22 का डाटा लिया है, और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी आप देख सकते हैं कैलेंडर के हिसाब से। अगर कैलेंडर के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जुलाई मंथ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी थर्ड को संडे है, तो मैंने पहले फर्स्ट डे जो है वो फर्स्ट वीक बना दिया, जिसमें संडे भी मैंने इंक्लूड कर दिया। आप अपने तरीके से अगर संडे इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं थर्ड को। लेकिन मैंने इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को फर्स्ट वीक बोल दिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एज पर दी कैलेंडर का जो डेट्स है, जो जैसे जैसे डेट आ रहा है, मैंने ये मेंशन कर दिया, और उसके हिसाब से मेरे जो 5 वीक्स यहाँ बने हुए हैं। कि अगर मेरा 2500 रुपए का टारगेट है, तो मैं टारगेट कैसे डिसाइड करूंगा? कई बार कॉर्पोरेट सेक्टर भी इस तरीके से चलता है, जैसे हम लोग, मैं आपको वही चीज इसके अंदर लाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर मेरा 2500 रुपए का टारगेट है, तो मैं 2500 रुपए के टारगेट को डिवाइड कैसे करूंगा? सपोज मैं 2500 रुपए का टारगेट है, 2500 रुपए का टारगेट को डिवाइड कैसे करूंगा? फर्स्ट वीक में मैं लेता हूं 10% टारगेट, सेकंड वीक मेरा, सेकंड और थर्ड वीक, हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, या कभी भी कोई भी जो कंपनीज हैं वो यही करती हैं कि पहले के जो फर्स्ट 15 डेज हैं वो हैवी रखती है, ताकि मेरा जो नेक्स्ट 15 डेज है उस पर जो लोड है वो कम आए। इसलिए हम लोग फर्स्ट वीक में, मेरे पास डेज भी कम है, इसलिए मैंने 10% रखा। सेकंड वीक में मैं 30% रख रहा हूं, और थर्ड वीक में मैं 25% रख रहा हूं, फोर्थ वीक में मैं 20% रख रहा हूं, ताकि मेरा जो लास्ट का वीक है उसमें लोड भी कम आए, और मेरा नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक अगर मुझे
10 यहाँ मैंने 10% डेज के हिसाब से लिया, तो मैं उसको 15 से 20% भी ले सकूँ, इसलिए मैंने 5th वीक को 30, 25, 55, 65, 85 यानी यहाँ मैं 15% ले सकता हूँ, और यहाँ मेरा 100 रुपीज का टारगेट हो गया। अब मैं यहाँ सिर्फ 1 रुपया लेता हूँ फर्स्ट में हमेशा। अब देखिए जब भी मैं 1 कर रहा हूं, हमारा वीक में वो टोटल हो रहा है। आप देख लीजिए कि पहले 3 दिन का टोटल है 3, अगले 7 दिन का टोटल, और अगले जितने भी 7 डेज हैं सबका टोटल हो रखा है, और यहाँ सब टोटल आ रहा है। बस ये ही आपको देखना है कि आपका टोटल एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ग्रुपिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टोटल प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपका टोटल में कहीं भी गड़बड़ी हुई, कहीं भी आपका जो फॉर्मूला है, या अगर आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया, तो आपकी ये 3 दिन, ये 3 जो दिन है उसका टोटल यहाँ आना चाहिए। फर्स्ट वीक में, 7 डे, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, और उसके बाद टोटल टारगेट है। टोटल वीक्स मैंने डिसाइड कर लिया, मंथ का टारगेट। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर यहाँ सारे फर्स्ट सबको कर देता हूं। अब देखिए मैं यहाँ पर अकॉर्डिंगली सबका टारगेट यहाँ फिक्स कर देता हूं। थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सभी जगह मैं नॉर्मली टारगेट डिसाइड तो कंपनी करती है, बट हम लोग जस्ट डेमो वीडियो के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि ग्रुपिंग करते कैसे हैं। आपको सबसे पहले मैं सभी जगह में 1-1-1 का फॉर्मूला लगा दे 1-1 ऐड कर देता हूँ सभी रोज एंड कॉलम्स, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए मैं जहाँ पे भी मैं फिलअप कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ नंबर, तो सब जगह टोटल भी हो रहा है, और सब जगह कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ टोटल, नीचे भी टोटल हो रहा है, साइड में भी, लेफ्ट राइट, हर जगह मेरा टोटल सही होना चाहिए। अगर मेरा टोटल सही नहीं होगा तो मेरा ग्रुपिंग नहीं होगा। ग्रुपिंग का सबसे बेस यही चीज है कि हम लोग इसको टोटल जो है हमारा परफेक्ट होना चाहिए। अब देखिए आपके सामने ये मेरा टोटल आ गया 1116 रुपए। मैंने यहाँ पे मैं 2500 की जगह 1116 ले लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि मेरा 1116 यहाँ टोटल आ रहा है, और मेरा वीक के हिसाब से 108 जो भी है 10% है वो अपने आप हो जाएगा। देखो अब मैंने ये रो हटा देता हूँ, तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा टोटल, ये टोटल सारा टोटल जो है ना एग्जैक्ट बिल्कुल मैच करना चाहिए सारे रोज एंड कॉलम्स में। अब देखो मैं यहाँ पर पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ डेटा पे आता हूँ, डेटा के बाद यहाँ ग्रुप, ऑटो आउटलाइन। देखिए मेरा ग्रुपिंग हो गया है। ये जो ऊपर वाले जो शीट के ऊपर जो मेंशन कर रखा है, ये मेंशन कर रखा है कि ये वाले कॉलम में ये एरिया ऐड है। मींस अगर 3 ये ऊपर वहीं आएंगे जहां पर सब टोटल लगा हुआ है, यानी टोटल हमने किया हुआ उसी के ऊपर ही ये आएगा। ग्रुपिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो यही है कि ये जो माइनस के निशान है हम इसको प्लस कर देंगे तो वो क्लोज कर देगा वो एरिया, क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो प्लस ये यहाँ पर टोटल हो रखा है, और इस कॉलम्स के जो टोटल है वो यहाँ हो रखा है। ये टोटल का जो ये कॉलम का जो टोटल है वो यहाँ हो रखा है। तो एज सारे वीक्स का टोटल जो है वो वीक के हिसाब से हो रखा है, और ये टोटल जो है वो वीकली फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक एंड फिफ्थ वीक का टोटल यहाँ हो रखा है। सेम एज इट इज मैंने वेस्ट जोन का टोटल यहाँ ले लिया है। अब ये टोटल जो है ऊपर वाले तो है कॉलम का टोटल करेगा, और ये वाला जो एरिया है ये रो का वेस्ट जोन का टोटल करेगा। देखिए मैं अगर यहाँ पर ये टोटल मैंने आपको दिखा दिया, नीचे पैन इंडिया का टोटल सेम एज इट इज मैं जैसे मैंने इस एरिया में किया था वैसे ही नीचे टोटल किया है। अब अगर मैं यहाँ पर एक को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अब क्या है कि पैन इंडिया का टोटल जुलाई मंथ में
1116 रुपए का टारगेट। अब अगर मुझे पैन इंडिया में सिर्फ जोन का टोटल देखना है तो मुझे रोज एरिया को लेके आना है, तो मुझे यहाँ 2 नंबर जो दिया हुआ है वो मैंने 2 को क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जोन वाइज एरिया आ गया, यानी वेस्ट जोन का टोटल ये था 155 रुपए का टारगेट था। ये सेंट्रल, साउथ एंड ईस्टर्न, नॉर्थ जोन का सारा का टारगेट यही मेंशन हो गया। अब अगर मुझे ये लेके आना है, इसको वीक वाइज डिवाइड करना है, जो यहाँ पर 2 नंबर मेंशन करके यहाँ पे क्लिक करना है, तो अब देखिए आपके सामने वीक वाइज जो है मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। वीक वाइज टारगेट शो कर रहा है कि किस वीक में कितना होना चाहिए है, कितना है, वो सब मेंशन किया गया है। अब देखिए, मैं अगर दोबारा से एक को करता हूं तो वो दोबारा से ग्रुप हो जाएगा, पैन इंडिया का चलाएगा। अगर मुझे यहाँ पर 2 नंबर पे क्लिक करता हूं तो ये जोन वाइज आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर मैं एक को क्लिक करता हूं तो टोटल आ जाएगा, 2 को करता हूं तो वीक वाइज आ जाएगा। अब अगर मैं 3 को करता हूं तो ये यहाँ पर मंथ वाइज आ जाएगा। देखिए कितना है मंथ वाइज, और मंथ वाइज ये टारगेट आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे भी 3rd नंबर को यहाँ क्लिक करता हूं तो ये मेरा जोन वाइज टोटल आ जाएगा। आप इसको कैसे भी तरीके से कर सकते हैं। अब आ जाइए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसमें। अगर आपको यहाँ 2 नंबर पे यहाँ पे भी आ जाता हूं, अगर आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर ये देखना है कि मेरा साउथ जोन का टोटल क्या था, इसमें कौन सी स्टेट आती हैं, तो ये जो प्लस का निशान है इसको आप क्लिक कर दीजिए। इसमें साउथ जोन में आपका ये आंध्र प्रदेश वीक वाइज जो टारगेट है वो आपका यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको माइनस में चले जाएंगे, आपने नॉर्थ जोन का देखना है, तो ये नॉर्थ जोन का यहाँ पर सारा वीक वाइज जो है वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहीं पे हम लोग इसको कहीं पे भी क्लिक कर दें तो ये माइनस में आ जाएगा। उसी के हिसाब से अगर आपको सेकंड वीक का नंबर देखना है तो सेकंड वीक पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। 4th, 5th, 6th जो डेट है हमारी, उसके हिसाब से यहाँ पर जोन वाइज हमारा जो टारगेट सेटिंग है वो यहाँ पर दिखेगा। तो ये था हमारा ग्रुपिंग और अनग्रुप। मैंने ग्रुप तो करके दिखा दिया आपको। अब अगर मैं इसको अनग्रुप करना चाहता हूं तो आप यहीं डेटा में चले जाएं, अनग्रुप कर में यहाँ पर आ जाएं। ये है क्लियर आउटलाइन, क्लियर हो गया, सिलेक्ट नहीं था, क्लियर आउटलाइन यहाँ क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा से ग्रुप करना चाहता हूं तो ग्रुप में आ जाएं, ऑटो आउटलाइन, ऑटो हो गया, अनग्रुप करें क्लियर आउटलाइन तो क्लियर हो गया। तो ये था हमारा ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग का जो मैंने इस शीट पे अप्लाई किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरा ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।